ऐतिहासिक सफलता का धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं का। आपने भी दिन रात एक करके उस उत्सव को सफल बनाने में जो आपका भी योगदान रहा, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने 7 साल के बाद इस उत्सव को दोबारा शुरू करवाया और हरोली में जो बेरंग पड़ा हुआ था हमारा कांगड़ ग्राउंड, आज उसमें उत्सव हुआ कल, और पूरा हरोली और पूरा जिला ऊना उसमें झूमता दिखाई दिया। इसका श्रेय मैं हमारे नेता मुकेश अग्निहोत्री जी को देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं जिला ऊना की समस्त जनता का, हरोली की जनता का। वो सभी वहां पे आए और उन्होंने वहां आकर इस उत्सव के सफल होने में चार चांद लगाए। आपने भी देखा कि किस तरह से इस उत्सव का पूरे प्रदेश में आज डंका बज रहा है और इतनी दुनिया वहां पर पहुंच गई कि जो बाहर से कलाकार भी आए थे वो भी खुश होकर वहां से गए कि उन्होंने भी इतनी दुनिया प्रिय तरीके से वहां बैठे थे और कलाकारों के साथ एंजॉय कर रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय डीसी साहब जतिन लाल जी का, एसडीएम श्री विशाल शर्मा जी का, और अपनी पुलिस की टीम का डीएसपी साहब और एसएचओ साहब, और जो वहां पे महिला कांस्टेबल थे, बाकी भी जो पुलिस की सारी टीम थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, स्पेशल थैंक्स करता हूं उनका भी। और जो भी सरकारी ऑफिसर्स वहां पे ड्यूटी दे रहे थे, डीपीआरओ, पटवारी साहबान, तहसीलदार साहब, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और हरोली की जनता का। गवर्नर तो किसी पार्टी के नहीं होते, उनके साथ धर्म पत्नी भी आए थे। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस ओछी राजनीति से बाहर निकलो और जनता में आप फिर बोलते हैं कि हमें हारा निकारा बोलते हो। अरे यार, जो इंसान जिसको नकार ही दिया, एक बार जो कोई हारता है उसको हारा बोलेंगे। अब जो लगातार ही हारता चला गया वही 10-10 हजार वोटों से, अब उसको क्या बोले जिसको जनता ने नकार दी। आपको आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को खुश करने में लगे हुए हो। आप आपको कुछ बना दें, आप उस राजनीति में वो कर रहे हो कि मुकेश अग्निहोत्री पे आप उंगलियां उठाओगे और आपको पार्टी में कुछ ना कुछ कहीं वो देंगे। आज मुकेश अग्निहोत्री जी हरोली में हर कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनको सेंटर से बात करनी पड़े, अगले अपने संबंध से कार्य कर रहे हैं। अगर बीज सिंचाई योजना का पैसा आया तो उनके संबंध से आया, चाहे उन्होंने किसी भी वहां पे केंद्रीय मंत्री से बात करके ले था, वो ले आए। काम वही दिखता है जो धरातल पर हो, आपकी तरह बातों में नहीं हो। आपको तो वो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल जी जानते तक नहीं होंगे कि कौन है आप इस चीज से निकलो और हरोली के विकास में आप उस दिन मैंने देखा आप एक आशा वर्कर जी के साथ खड़े होकर वीडियो बना रहे। अरे प्रोफेसर साहब, शर्म करो। हरोली और ऊना में कोई भी हमें बता सकता है कि किसी से भी 10 रुपए की पर्ची अगर काटी गई हो हरोली उत्सव के लिए, किसी से चंदा के लिए कोई भी पैसा मांगा गया हो, तो कोई भी है वो बात कर सकता है हम आकर। और कोई भी आप बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ, आप लाओ ना, क्या भ्रष्टाचार हुआ? आपसे पैसे मांगे हमने, सरकार ने? किस तरह से ये आयोजन हुआ वो जानते हैं, डीसी साहब जानते हैं। आपसे तो नहीं कोई पैसा मांगने गया। अरे आप तो अपने राजनीति चमकाने में लगे हैं। बस ये है कि किस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी को उंगली उठा दी है। और आप नशे की बात करते हैं। आपके समय में क्या होता है हमें भी पता है। आपकी तो रिकॉर्डिंग तक आती थी। आप ही थे जो आप पुलिस को बोलते थे कि ये मेरा बंदा है, ये फलाना वो बंदा है, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो।
ये कैसी राजनीति है? अगर पूरे प्रदेश में ईमानदार पुलिस है तो वो हरोली में है। आप हमें ना सिखाएं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुकेश अग्निहोत्री पर उंगली उठा सके। आगे से अगर आपने कुछ भी मुद्दा लेके आना तो कोई अच्छा सा मुद्दा लेकर आए। वैसे तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का भी। आप जो है वो जनता से अपना वो खो चुके हैं अपना। तो आप अब अपने घर में बैठकर अपना कार्यक्रम देखें और शांति से बैठ के अपना खाना पीना करें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हम बोलने पर आ गए तो हम बड़ी दूर जाते हैं। फिर मत बोलना कि आप फिर बोलते कि प्रशांत राय मर्यादा भूल जाता है। जिस तरह से आपकी हैसियत है हम उस हिसाब से बोलते हैं प्रोफेसर राम कुमार जी। और मैं भाजपा से भी, हरोली की भाजपा से भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी कोई अन्य नेता आगे आके करा करे प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मुद्दा अच्छा सा लेकर आया करे जो जनता के हित में हो। वैसे तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आप सभी प्रेस के धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े ही समय के बाद हुआ। हम पिछले 2 सालों में ये उत्सव नहीं मना पाए क्योंकि हमारे मैडम प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ी दुख की बात है। आपने देखा कि अब ये रहे और उन्होंने उस यात्रा का आगाज किया और हमारे हरोली के कुछ हारेनकारे नेताओं के जब भी को हरोली की विकास की बात आती है, हरोली के ऐसे उत्सव की बात आती है तो उनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द होने लग पड़ता है। मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले ये सिद्ध करो कि आप हो कहां के, आप हरोली के ही हो। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आती है जब भी कोई हरोली उत्सव की बात आती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लग पड़ता है? किसी गरीब की सेवा की बात आती है तब आप उंगलियां उठानी शुरू कर देते हो। क्या आप अपना हार का दर्द इतना अंदर लेके बैठ गए कि आप अब हरोली की जनता का विरोध करने लग पड़े? आज पूरा प्रदेश हरोली की तरफ देख रहा है कि हरोली में इतना बड़ा उत्सव हुआ। पूरे प्रदेश में उत्सव होते हैं, कोई भी किसी उत्सव का विरोध नहीं करता, पर हम इतने मैं इन लोगों से इतना मैं वो कि ये लोग जो अपने हरोली के लोग हैं वही हमारे उत्सव का विरोध कर रहे हैं। अरे नैतिकता के आधार पर तो आपको इस उत्सव में साथ होना चाहिए था कि मुकेश अग्निहोत्री जी आप उत्सव करो। हम और ये बात कर रहे थे पहलगांव में जो हुआ वो पूरे देश आज उससे जूझ रहा है। इतना दर्दनाक हादसा वहां पे हुआ कि उस चीज को हम कभी उबर नहीं सकते। पर आपसे भी हम एक प्रश्न करते हैं कि पहलगांव में जिस दिन अटैक हुआ उसके अगले दिन मोदी जी ने बिहार में रैली की, तब आप भाजपा के लोग कहां थे? किसी ने उस पर प्रश्न नहीं उठाया कि मोदी जी भी तो अपनी रैली स्थगित कर सकते थे, क्या उनको रैली करना इतना? और हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये बात बोली कि हम इस दुखी घड़ी में हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। पूरे देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ है। हरोली उत्सव की तैयारियां पहले से चल रही थी। कलाकारों ने आना था, उनके टिकटें थी, सब कुछ था। पर आपको भी ये अपने गिरेबान में झांककर इस ओछी राजनीति से निकल के इस ऐसे कार्यक्रमों में सत्ता के साथ होना चाहिए था, मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ होना चाहिए था। और आप इतनी घटिया मानसिकता से आप आज हरोली उत्सव पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो हमें पता है आपकी सोच की आप किस सोच के मालिक हो, वो हम जानते हैं, पर भी फिर भी इतनी घटिया सोच आपकी है ये हमें नहीं पता था। आज उस दिन आपने पत्रकार वार्ता करी, आप उसके नीचे कमेंट्स देखिए किस तरह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपसे तो कुछ होगा हुआ नहीं, ना ही कभी होगा, ना ही कोई आपसे। एक इंसान जो हरोली को के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को छोड़ के हरोली की जनता के लिए, गरीब की सेवा के लिए, गरीब की कल्याण के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं।
पार्टियों की बात अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उस मुद्दे को हम साइड में करते हैं। पर इस मुद्दे के हरोली के विकास के लिए हम इकट्ठे होकर आपको तो इस बात पे आना चाहिए कि जो भी हमसे बल पड़ता है हम सेंटर में बात। आपने देखा होगा राज्यपाल साहब यहां आए और उन्होंने आके मुकेश अग्निहोत्री जी की कितनी तारीफ की। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए प्रोफेसर राम कुमार जी, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। आपको शर्म आनी चाहिए कि जब इतना बड़ा आदमी राज्यपाल साहब जो मुकेश अग्निहोत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं, आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो।